भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू की गई श्री सत्य साईं नित्य नारायण सेवा ने अपना 1 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर बुधवार 14 जनवरी को जिला चिकित्सालय परिसर में वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे 3 ओमकार के साथ सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ से हुई। इसके पश्चात मानव सेवा ही माधव सेवा है की भावना के साथ जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन पैकेटों का वितरण किया गया, जो प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाता है। इस अवसर पर उन सेवा दल सदस्यों एवं समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया, जिन्होंने पूरे वर्ष निस्वार्थ भाव से सेवा में सहयोग दिया। समिति प्रमुख ने बताया कि यह सेवा प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे निरंतर जारी रहेगी। कार्यक्रम का समापन महामंगल आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आज 14 जनवरी है। आज बाबा का कार्यक्रम किस आधार पे किया? देखिए, कटनी ज़िले में पिछले 14 जनवरी 2025 को भगवान ने एक कम्युनिटी किचन की शुरुआत करी थी, जिसके अंतर्गत लगभग 150 ऐसे लोग जो अस्पताल में मरीजों के साथ में उनकी देखरेख के लिए रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था मरीजों के लिए तो व्यवस्था सरकार की ओर से हो जाती है, लेकिन उनके परिजनों और उनके देखरेख करने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कई बार नहीं हो पाती है। दूर अंचल गांव से आते हैं, तो इस परिकल्पना को लेकर के यह सेवा का प्रकल्प शुरू किया गया था श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसे कटनी जिला पूरी तौर पर अपने सेवा दलों के माध्यम से प्रतिदिन किचन में बना करके सुबह 9:30 बजे वितरित करता है। आज उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी लोग भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सभी ने भजन आरती करके भगवान को धन्यवाद किया। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रमौली सिंह है। मुझे श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश के अंतर्गत में प्रांतीय नारायण सेवा, ये जो हमारे यहाँ भोजन वितरण की जो भी सेवा होती है उसे हम नारायण सेवा कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये बात लगता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो चूँकि भोजन भले मानव को देते हैं लेकिन वो नारायण तक पहुँचता है, इसलिए इसका नाम नारायण सेवा है। उसका दायित्व है मेरे पास। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कदम चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शशिकांत चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर भव्य भंडारा एवं कंबल वितरण भी किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए शशिकांत चतुर्वेदी ने कहा कि स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे समाजवादी विचारधारा के सच्चे संवाहक थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनसेवा, सामाजिक न्याय एवं गरीबों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि कंबल व प्रसाद वितरण के माध्यम से स्वर्गीय पांडे के सेवा और संवेदना के मूल्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक संग्राम सिंह यादव, पूर्व विधायक दीनानाथ चौधरी सहित अनेक समाजवादी कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विक्की कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी की 19वीं पुण्यतिथि थी। वो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री थे। देखा जाए 19 वर्षों से आप लगातार इसमें करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 19 वर्षों से आप लगातार ये करते आ रहे हैं। बीच कंबल बांटते हैं, लोगों को कभी भोजन कराते हैं, अलावल जलाते हैं, हमेशा सामाजिक कार्य करते रहते हैं नेताजी। श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी के नाम पे वर्ष भर कार्यक्रम चलता है। वो प्याऊ लगे, कंबल वितरण हो, भोज हो, श्रद्धांजलि सभा हो या बाढ़ पीड़ितों की सेवा हो, वर्ष भर कार्यक्रम चलता है। या कोई कहीं आग लगी हो, स्वास्थ्य शिविर हो, ये कार्यक्रम चलता रहता है। और श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी दबे कुचले समाज के अंतिम पावदान के नेता थे और बलिया के विकास पुरुष थे। प्रतिवर्ष उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ भंडारा होता है और इस भंडारे का रूप आप देख ही रहे हैं। ठीक सर, ये देखा जाएगा इस पुण्यतिथि में भी आप कई बार सपा के नेता अन्य दल के भी तमाम लोग इसमें शामिल हुए थे। सपा के नेता सभी शामिल हुए थे, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी थे और विधायक संग्राम सिंह यादव थे, यहाँ के लोकप्रिय सांसद
माननीय सनातन पांडे जी, औले सिंह जी, बीरबल राम जी, रजनीश यादव जी, साथी राम जी गुप्ता जी, रामनाथ पटेल जी, रविंदर यादव सहित सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। ये आपके मन में प्रेरणा कहाँ से मिलती है ये लोगों की सेवा करना? मैं 1985 में जब श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी पहली बार विधायक का चुनाव लड़े थे, तो उस जमाने में दरी बहुत कम हुआ करती थी, तो हम लोग बोरा का चाट बिछा करके पहली मीटिंग भृगु जी के मंदिर में किया, और तब से और मरने के दिन तक 2007 तक उनके साए की तरह रहा, और उन्हीं के कार्यों को देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, और उन्हीं के कार्यों के अनुरूप समाज का हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। मैं साथी राम जी गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश रहेगा सर? कार्यक्रम जिस महापुरुष का हो रहा है, अब उसके जैसा मैं अपने होश में अभी तक कोई राजनीतिक देखा नहीं। जो समाज के जितने गरीब, दलित, पिछड़े, मजलूम थे, उनके लिए हक के लिए काम करते थे, और वैसा ही राजनीतिक आज बनना चाहते हैं हम, तो उन्हीं के रक्षा कदम पर चलता हूँ, बने न बने। हमारा नाम पड़ता परमेश्वर प्रधान, इसमें मैं हूँ, पत्नी हमारी है। आज इस कार्यक्रम में शामिल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आज हमारे गुरु मंगल पांडे दुनिया में रहे हैं, आज उनकी नसीब प्रतिमा नहीं है। मैं आग्रह करूँ, गाँव के प्रधान रहे, गाँव के MLA भी रहे, मंत्री भी रहे, नगर विकास मंत्री भी रहे। जो नगर में उन्होंने काम शुरू किया था, शिवर का तो पूरा नहीं हुआ। उनका ही सपना था। लोग कहते हैं कि सपना सारा, क्या सपना था भाई? उनका सपना था कि किसानों के खेत पानी कट जाएगा, उनका सपना था कि बच्चे हमारे कहाँ पढ़ेंगे, सपना था कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेगी। ये करो, ये कहते रहे पांडे विकास पूरी थे, और काम करते थे। देखा जा रहा है कि अभी न्यूज देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह इनके मार्गों को लेकर आप हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, क्या कहेंगे सर? विक्रमादित्य पांडे जी हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बहुत लोकप्रिय नेता थे। ये जो कार्यक्रम शशिकांत चतुर्वेदी कराते हैं 19 वर्षों से, ये बधाई के पात्र है। ठीक है, रह गई बात कि विक्रमादित्य पांडे से सीख लेनी चाहिए। मैं शशिकांत चतुर्वेदी जी से आपके सामने कह रहा हूँ, जो इन्होंने आलाप रट रहे हैं कि पांडे जी के जगह नहीं मिल रहा है मूर्ति लगाने के लिए, तो पांडे जी की मूर्ति आज ये कहे तो मैं कल लगवा दूंगा मूर्ति, और जहां कहे तहां। लेकिन रह गई कि प्रयास करना, बिना रोए महतारी भी बेटा को दूध नहीं पिलाती है। ठीक है, अब विक्रमादित्य पांडे नगर विकास मंत्री थे, अब उनकी मूर्ति लगाने के लिए किसी से आप कहेंगे तब ना कि मूर्ति लगा करके रख दिए, तो उससे नहीं होगा। नगर पालिका में आप दिए, प्रदेश सरकार के जो मंत्री है यहाँ दयाशंकर जी, उनसे कहते, डीएम से कहते, तमाम लोगों से कहते कि विक्रमादित्य पांडे जैसा कर्मयोगी व्यक्ति की मूर्ति लगाने के लिए शहर में कहीं जगह आवंटित करिए, ताकि उनकी मूर्ति लगे। नहीं तो आज मैं सुबह ही से कहा हूँ कि विक्रमादित्य पांडे का घर जापलीगंज में है, चलिए उनके घर के सामने और वही मूर्ति की स्थापना करा दी जाए। आज कहिए तो चलिए, आज ही से काम लग जाए, तैयारी शुरू हो जाएगा। आज से तैयारी शुरू हो जाएगी, ये केवल तैयार होकर। देखा जा रहा है कि अभी न्यूज देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह इनके मार्गों को लेकर आप हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, क्या कहेंगे सर? विक्रमादित्य पांडे जी हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बहुत लोकप्रिय नेता थे। ये जो कार्यक्रम शशिकांत चतुर्वेदी कराते हैं 19 वर्षों से, ये बधाई के पात्र है। ठीक है, रह गई बात कि विक्रमादित्य पांडे से सीख लेनी चाहिए। मैं शशिकांत चतुर्वेदी जी से आपके सामने कह रहा हूँ, जो इन्होंने आलाप रट रहे हैं कि पांडे जी के जगह नहीं मिल रहा है मूर्ति लगाने के लिए, तो पांडे जी की मूर्ति आज ये कहे तो मैं कल लगवा दूंगा मूर्ति, और जहां कहे तहां। लेकिन रह गई कि प्रयास करना,
बिना रोए महतारी भी बेटा को दूध नहीं पिलाती है, ठीक है। अब विक्रमादित्य पांडे नगर विकास मंत्री थे, अब उनकी मूर्ति लगाने के लिए किसी से आप कहेंगे तब ना कि मूर्ति लगा करके कहीं रख दिए तो उससे नहीं होगा। नगर पालिका में आप दिए प्रदेश सरकार के जो मंत्री है यहाँ दयाशंकर जी, उनसे कहते, डीएम से कहते, तमाम लोगों से कहते कि विक्रमादित्य पांडे जैसा कर्मयोगी व्यक्ति की मूर्ति लगाने के लिए शहर में कहीं जगह आवंटित करिए ताकि उनकी मूर्ति लगे। नहीं तो आज मैं सुबह ही से कहा हूँ कि विक्रमादित्य पांडे का घर जाफलीगंज में है, चलिए उनके घर के सामने और वही मूर्ति की स्थापना करा दी जाए। आज कहिए तो चलिए आज ही से काम लग जाए, तैयारी शुरू हो जाएगा। आज से तैयारी शुरू हो जाएगी, ये केवल तैयार होकर। कुमार पांडे समाजवादी पार्टी का जिला सचिव और प्रवक्ता हूँ। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है और क्या संदेश रहेगा आज के प्रोग्राम को लेकर? विक्रमादित्य पांडे एक सच्चे समाजवादी नेता थे और उन्होंने बलिया में विकास के लिए सबसे उनका योगदान जो है अस्मरणीय रहा और नतीजा है कि विक्रमादित्य पांडे के समान आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ बलिया के सदर के विकास के लिए। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम कहेंगे कि विक्रमादित्य पांडे का जो शशिकांत जी ने कार्यक्रम उनके स्मृति में जो आयोजित किया है वो निरंतर चलता रहेगा और विक्रमादित्य पांडे से सीख लेनी चाहिए आज के नेताओं को। विक्रमादित्य पांडे जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री रहे, उनकी 19वीं पुण्यतिथि है, उसी को बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है और बलिया जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी और गांव गरीब किसान मजदूर के तमाम लोग यहाँ उपस्थित होकर के अपने प्रियवर नेता के सम्मान में स्मृति को नमन कर रहे हैं और श्रद्धा के फूल समर्पित कर रहे हैं। एक वीडियो काफी बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आपका बयान है कि यदि नेताजी का लोगों का सपना रहता तो हम मूर्ति लगवाते हैं। ये क्या है सर? काफी वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, मूर्ति तो बनी हुई है, बहुत पहले से 13 साल पहले ही मूर्ति बनी हुई है। 13 साल पहले? हाँ, लेकिन वो मूर्ति आज तक नहीं लग पाई और वो स्थान नहीं मिल पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना शासन प्रशासन के अनुमति से वो मूर्ति नहीं लग सकती है और जब अनुमति देगा तो मूर्ति लग जाएगी। आगे का किस तरह का प्रोग्राम है और यहाँ पे अभी क्या क्या आज होगा? आज होगा, सभी लोग अपने नेता के प्रति सम्मान प्रेषित करेंगे, स्मृति को नमन करेंगे और श्रद्धा के फूल समर्पित करेंगे। साथ में कम्बल वितरण भी होगा और प्रसाद वितरण भी होगा। यही कार्यक्रम आज का होता है। आज इनके माध्यम से जितने भी लोग आपके यहाँ आए हैं, चाहे नमन कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा सर? भाई, जैसे श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी बलिया की वेदना को पहचानते थे, बलिया के विकास के लिए काम करते थे, अंतिम पौदान का व्यक्ति का आंसू पोंछने का काम करते थे, सतत बलिया में कैसे खुशहाली रहे इसके लिए काम करते थे। यही मेरा संदेश है, यही मेरा कहना है कि हम सभी लोग उनके इस बताए हुए रास्ते पे चल करके बलिया में खुशहाली प्रदान करने का काम करें। सरकार बनती है तो मूर्ति लगेगी? बिल्कुल, 2027 में सरकार बनेगी तो मूर्ति लगेगी और आज भी प्रयास हो रहा है। अगर इधर भी इस सरकार में भी स्थान मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मूर्ति लगा दिया जाएगा।